परिवार के इकलौती बेटी और इकलौती वारिस जो एक मॉल में काम करती थी, लेकिन एक सांसद के बेटे की कार से एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी तुरंत मौत हो जाती है। जी हाँ साथियों, मैं बात कर रहा हूँ ओडिशा की बेटी भारती मुखी की, जिसकी उम्र करीब 26 वर्ष होती है। वो ओडिशा में रहती थी, लेकिन उसके बाप का निधन होने के बाद उसकी जिम्मेदारी उस बेटी पर आ जाती थी, क्योंकि उसका ना ही कोई भाई था, ना छोटा भाई, ना कोई बड़ा भाई। परिवार की मुख्य सदस्यता वही थी और परिवार की पूरी जिम्मेदारी उस बेटी पर थी, जिसका नाम है भारती मुखी। 26 साल की ये बेटी थी। तो ये सोचती है कि जब मेरे ऊपर जिम्मेदारी आ गई है तो मुझे काम करना चाहिए। अब साथियों, ये बेटी हैदराबाद के एक मॉल में काम ढूंढ लेती है और करीब 4-5 साल से ये काम कर रही होती है। अब साथियों, जब 4-5 साल से बेटी काम कर रही होती है तो बहुत खुशी से रहती थी, लेकिन जो इसको मॉल से सैलरी के रूप में जो पैसे मिलते थे वो अपनी माँ के इलाज के लिए दे देती थी, क्योंकि इसकी माँ बहुत बीमार रहती थी। अपनी माँ की बीमारी के इलाज के लिए ये जॉब कर रही थी। अब साथियों, दोपहर का टाइम होता है, करीब 3:10 हो रहे होते हैं और एक कार आती है, जिस कार में, जो करोड़ों की कार होती है, उस कार में जनसेना पार्टी के सांसद लिंगमनेनी रमेश के बेटे लिंगमनेनी संजूस बैठे थे। अब ये ओवर स्पीडिंग कार होती है और ये लड़की लंच के लिए निकल रही होती है, रोड पार कर रही होती है, लेकिन ये डायरेक्ट एक्सीडेंट हो जाता है। जब एक्सीडेंट हो जाता है इतना भयानक, तो इसको अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, लेकिन अस्पताल में डॉक्टर मृत घोषित कर देते हैं। अब साथियों, जब ये मृत घोषित हो जाती है बेटी, तो ये जो लिंगमनेनी संजूस है ये तो निकल जाता है, क्योंकि ये एक सांसद के बेटे होते हैं। लेकिन साथियों, सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब मुख्य आरोपी का पता चल गया तो ये मुख्य आरोपी लिंगमनेनी संजूस गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो एक सांसद के बेटे हैं। ये तो गलत है ना। जिसकी मौत होनी थी वो तो चली गई, जिंदगी खत्म हो गई उसकी। अब जिसकी जिम्मेदारी थी उस बेटी पर, माँ की दवाइयों के लिए वो कमा रही थी, पूरी जिम्मेदारी से वो काम कर रही थी, लेकिन वो जिम्मेदारी जो उसकी माँ के लिए इलाज के लिए पैसे देती थी, अब उसको इलाज के लिए कौन देगा? उसकी देखभाल कौन करेगा? या तो इसकी जिम्मेदारी राज्यसभा सांसद खुद ने या फिर उस बेटे की हो। और साथियों, इकलौती वारिस थी वो बेटी। दोपहर का समय होता है और बेटी लंच के लिए बाहर निकल रही होती है मॉल से, और ओवर स्पीडिंग एक कार आती है, एस्टन मार्टिन। उसमें राज्यसभा सांसद के बेटे लिंगमनेनी संजूस बैठे होते हैं और उस बेटी पर वो कार चढ़ जाती है और उसकी मौत होती है। साथियों, आज की कहानी यहीं तक थी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि साथियों, जब भी रोड क्रॉसिंग करें सही से देखभाल करके करें। दूर भी आ रहा है वाहन तो उसको निकलने दें, जब रोड साफ हो तभी निकलें, क्योंकि आपकी जान सबसे इम्पोर्टेंट है। और इस कहानी को बताने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको सतर्क करना है। चलिए, मिलता हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।